कुछ नहीं माँ जी, कुछ नहीं हुआ। वो सागर का डैडी मांग रहा था तो सागर ने इसे धक्का दे दिया, बस और कुछ नहीं हुआ। अरे अरे मेरा राजा बेटा, चलो रोते नहीं है। अब दादी आ गई ना, अब आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। विद्या, तुम सागर को समझाने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? जब देखो वो समीर के साथ झगड़ता रहता है। माँ, हम मेरे समझाने की कोशिश करते तो हैं। अगर तुमने सागर को समझाया था तो इतनी छोटी सी बात पे उसे धक्का क्यों दिया? विद्या, बड़ी अजीब बात है। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि तुम सागर को कोई बात समझाओ और वो ना समझे। फिर भी आज तुम्हारे मना करने के बावजूद सागर ने बच्चे पर हाथ उठा लिया। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। तुमने खुद ही हम सबसे कहा था ना कि तुम सब कुछ संभालोगी, तो फिर। हाँ दीदी, मगर देखो विद्या, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम सागर को समझाओ ताकि घर में आइंदा से ये लड़ाई झगड़े ना हो। अगर सागर का बर्ताव इस तरह ही रहा तो बच्चे के मन में सहम बैठ जाएगा और अपने घर में वो डरने लगेगा। आओ बेटा, आ जाओ। जाओ जाओ, दादी के पास जाओ। दादी आपको घुमाने ले चलेगी। ठीक, चलो। से कोई प्यार नहीं करता। डैडी से भी कोई प्यार नहीं करता। सब उस गधे बच्चे की तरफ है। सब लोग। मैं किसी से बात नहीं करूंगा। विद्या से भी नहीं करूंगा। आप यहाँ बैठे हैं? क्या हो गया? हम आपको पूरे घर में ढूंढ रहे थे। विद्या प्लीज, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। टेडी भी तुमसे बात नहीं करेगा। तुम जाओ उस स्टूपिड मिस्टर विन के पास जाओ, उससे बात करो। तुम उससे मुझसे ज्यादा प्यार करती हो, मुझे पता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमें आपसे ज्यादा अच्छा कोई लग सकता है क्या? आप भूल गए हमने क्या बात की थी कि आप हमारे श्री राम हैं और हम आपकी सीता। आप ही बताइए, श्री राम जी से ज्यादा अच्छा सीता को कोई कैसे लग सकता है? नहीं ना? तो फिर तुम हमेशा उसकी साइड क्यों लेती हो विद्या? क्यों? तुम उसे हमेशा ज्यादा चीजें देती हो। मुझे कहती हो लड़ाई मत करो, उसे कुछ नहीं कहती। तुम कभी कुछ नहीं कहती। क्योंकि समीर तो अभी छोटा सा बच्चा है। मैं भी तो छोटा बच्चा हूं। आप हैं छोटे, मगर वो आपसे भी छोटा है। उसे कुछ समझ नहीं आता अभी, पर आप तो सब समझते हैं ना? बहुत समझदार हैं आप, है ना? तभी तो हम आपको सब समझाते हैं। और फिर आप ही तो कह रहे थे ना कि अगर आपके पास ज्यादा दोस्त होते तो खेलने में ज्यादा मजा आता। तो फिर क्यों आप उससे इतनी लड़ाई करते हैं? आप उसको भी अपना दोस्त बना लीजिए। नहीं, मैं उसे दोस्ती नहीं करूंगा। तो मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो ना, पर मैं फंसूंगा नहीं। मैं बहुत स्मार्ट हूँ विद्या, मैं जेम्स बॉन्ड हूँ।
कहते हैं मैं उसका पापा हूँ, वो मेरा बेटा है। मैं नहीं बात करूंगा उससे। मैं उससे बिल्कुल दोस्ती नहीं करूंगा। मैं अपनी चॉइस भी उससे नहीं दूंगा। वो बहुत खराब है, प्लीज। सुनील, आप ऐसे मत कीजिए। अगर आप समीर से दोस्ती नहीं करेंगे ना तो हमें घर में सबसे डांट पड़ेगी। देखिए, हमारे खातिर आप समीर से दोस्ती कर लीजिए। बेटा तुम मुझे हर बार अपनी हर बात मानी हो क्यों कहती हो? क्यों? कभी कुछ पूरे टाइम। उसे अपनी कसम देकर मुझे पूजा में बैठने के लिए कहा और आज उसे दोस्ती करने के लिए कह रही हो। हमारी एक बात मान लीजिए आप, फिर हम कुछ नहीं कहेंगे आपसे। ये आखिरी बात है हमारी। लास्ट टाइम। ठीक है, मैं उसे ही डैडी दे दूंगा, पर मैं उससे दोस्ती नहीं करूंगा। शुक्र है किसी बात के लिए तो राजी हुए। किस बात पर इतना मुस्कुरा रही है? विद्या की स्टुपिडिटी पे। बेवकूफ लड़की। हमारे गेम प्लान में सबसे इम्पोर्टेंट था कि सागर समीर को एक्सेप्ट करे, और सबसे मुश्किल भी। मगर मुझे लग रहा है कि विद्या की मदद से बहुत जल्द आसान हो जाए। बेवकूफ विद्या नहीं, तुम हो सिर्फ। मूर्ख लड़की। अगर विद्या सागर और समीर को एक करने में कामयाब हो गई तो तुम्हारी इस घर में जरूरत ही क्या है? उसी पल तुम्हें बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तुम्हारा और मेरा एक ही मकसद है, विद्या और सागर के बीच की दरार। और वहां तक पहुंचने के लिए हमें सागर को समीर से इसी तरह दूर रखना होगा। उन दोनों की दूरियां विद्या को सागर से अलग रखने का आसार बनेगी। हमें घर वालों को ये यकीन दिलाना होगा कि विद्या समीर के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, उसका ध्यान नहीं रख रही। एक बार ये बात अनिकेत और छोटी माँ के मन में बैठ गई तो फिर तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकेगा, समझी? अरे निठल्ली, यहाँ मेरे जान अटकी जा रही है और तू बैठे बैठे क्या मुंह ताक रही है? कुछ कर। व्हाट करूं मम्मा? कुछ नहीं तो मेरे नब्ज तो देख। अरे इतनी जोर से क्या लगा रही है? हाँ? कुश्ती खेल रही है क्या? क्या करूं मम्मा, आपका हाथ इतना फैट है कि आपकी नब्ज मिलती नहीं है मुझे। क्या हुआ चाची? तबीयत खराब है क्या? तुम तबीयत की बात कर रही हो बेटी? अरे ये सोच सोच कर मेरे हाथ पांव फूल रहे हैं कि इस घर का अब क्या होगा। अरे पिछले 2 दिनों से जो इस घर में हो रहा है ना, उसे देखकर मुझे तो इस घर की चिंता लगी है। चाची जी, आप खामखा परेशान हो रही, सारा मामला सॉल्व हो चुका है। अरे इन तजुर्बेकार आंखों से देखो,
तब तुम्हें पता चलेगा कि ठाकुर परिवार पर कितने खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अरे ये जो सुरीली आई है ना, उसके आने से पूरे परिवार का गणित ही उलट पुलट हो गया है। अरे ये जो त्रिकोण बना है ना, सुरीली, सागर और विद्या का, देखना एक न एक दिन वो जरूर गुल खिलाएगा। जिसने भी कोई हिंदी फिल्म देखी हो ना, उसे ही पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। हाँ यस मम्मा, पति पत्नी और वो वाली कहानी बन रही है यहाँ। अरे नहीं नहीं पागल, ये वो वाली कहानी बन रही है। वो जितेंद्र वाली फिल्म थी ना, जिसके अंदर श्रीदेवी और वो जयाप्रदा भी थी। हाँ हाँ, तोहफा बड़ी अच्छी फिल्म थी, मैंने पूरे 6 बार देखी थी। प्यार का तोहफा तेरा, बना है जीवन मेरा। फूटी किस्मत मेरी। और मंद बुद्धि, मैं इस फिल्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस घर की बात कर रही हूँ। अरे मैंने विद्या को बहुत समझाया था कि ये गलती मत कर, लेकिन उसने एक ना सुनी। अब देखना, ये उसकी एक गलती पूरे परिवार को कैसे तबाही के कगार पर जाके खड़ा करती है। विद्या, जी माँ। वो सुरीली को किसी काम से बाहर जाना था, इसलिए वो समीर को मेरे पास छोड़ के गई थी। लेकिन अभी बगल से फोन आया कि शर्मा जी को हार्ट अटैक हो गया है और वो अस्पताल में है। हमें जाना पड़ेगा बेटा। और अस्पताल में इस तरह बच्चे को ले जाना हम ठीक नहीं समझते, इसलिए हम सोच रहे थे कि अगर तुम। आप निश्चिंत होकर जाइए, समीर को हम संभाल लेंगे। ठीक है बेटा, लेकिन ज़रा ख्याल रखना, क्योंकि घर में भारत और सागर के अलावा कोई भी नहीं है, और कहीं ऐसा ना हो कि वो दोनों इसके साथ फिर झगड़ा शुरू कर दें। नहीं माँ, आप बेफिक्र रहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसको हम अपने पास ही रखेंगे। ठीक है बेटा, चलो जाओ। अच्छा। टाटा। One, two, four, yes! मैं फिर से जीत गया। चल अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम कौन जीतता है, ठीक है? खेल। मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, चल हम कुछ और खेलते हैं। पर और क्या खेलेंगे मिस्टर ओशन? हम छुपन छुपाई खेलेंगे। ठीक है, पर हम दोनों छिपन छिपाई कैसे खेलेंगे? बिल्कुल मजा नहीं आएगा, है ना? हाँ बिल्कुल मजा नहीं आएगा। मिस्टर ओशन, मिस्टर विंड को भी साथ में खिलाए। हाँ, आप लोगों को समीर को खिला लेना चाहिए, नहीं तो 2 लोगों में कहाँ मजा आएगा छुपन छुपाई खेलने में, है ना? हाँ मिस्टर ओशन, प्लीज प्लीज। ठीक है, मगर डैन इसी को देनी पड़ेगी। ठीक है, चल चल। बिजली कैसे चली गई? सुनिए भारत, वापस लौट कर आइए आप लोग। अंधेरे में मत खेलिए। भारत, समीर, सुनिए, आप लोग वापस आ जाइए। हमारी बात सुनिए, अंधेरा बहुत ज्यादा है, चोट लगेगी आप लोग को। बत्ती लेकर आते हैं।
क्यों बच्चों, अंधेरे में डर लग रहा है? नानी याद आ गई? नहीं याद आई? चल हाथ फेंकू। अभी जब अंधेरे में भूत आके पकड़ेगा ना तो नाना नानी सब याद आ जाएगी। भारत, सुनिए। भारत, समीर, बेटा बाहर आओ। आओ आप लोग जल्दी। समीर, बेटा हमारे पास आइए। समीर, सुनिए आप लोग बाहर आइए। भारत, वापस आइए, आप लोग को चोट लग जाएगी। अंधेरे में मत खेलिए। कहाँ ढूंढे हम आप लोग को? समीर, बेटा आओ, आओ, उठो। लगी तो नहीं कहीं? आओ, इधर आओ, इधर। तुम लोग सब यही थे, फिर भी किसी को नहीं मालूम कि समीर कैसे गिर गया। ये तो उसका नसीब अच्छा था कि चोट कम लगी। भगवान ना करे अगर कुछ हो जाता तो। और तुम दोनों, जब तुम लोग को पता था कि लाइट चली गई है तो खेलने की क्या जरूरत थी? खुद तो गए गए, साथ में समीर को भी ले गए। किसने कहा था समीर को ले जाने को? नानी, हमें तो विद्या मामी ने कहा था। विद्या, तुम्हें क्या हो गया है? अरे ये लोग तो बच्चे हैं, पर तुम्हें तो पता है ना कि अंधेरे में खेलने से चोट लग सकती है। पता है माँ। माँ, हम तो इन्हें खेलने से रोकने के लिए गए थे। हम बत्ती के उजाले में इन्हें ढूंढ रहे थे जब अचानक ये हादसा हो गया। हमें नहीं पता वो कैसे गिर गया। विद्या, हमें तुमसे ऐसी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। तुमने खुद हमसे कहा था कि तुम समीर का ख्याल रखोगी, फिर ऐसे कैसे हो गया? बाजी प्लीज, विद्या से कुछ मत कहिए, उसकी कोई गलती नहीं। गलती मेरी है। मुझे समीर को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। जी, मेरा बच्चा चाहे गूंगा है, मगर इशारों में अपनी बात बताना जानता ही नहीं। और आज जो ये मुझे बता रहे हैं, वो जानकर मुझे
जान को खतरा होने लगा। सुरीली, ये क्या कह रहा है? ये क्या इशारा कर रहा है? मेरा बेटा ये कह रहा है, ये कह रहा है कि ये खुद नहीं गिरा। बल्कि किसी ने उसको सीढ़ियों से धक्का दिया। क्या?